मैंने पहले भी कहा और अभी इट्स वेरी इजी टू प्रीच अबाउट क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल। बाइबल को लेके यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना बहुत आसान है। यहोवा भला है, गॉड इज गुड, वो ईमान, ही इज फेथफुल। वेरी इजी टू प्रीच अबाउट जीसस, अबाउट गॉड फ्रॉम द बाइबल। अब बहुत मुश्किल है कि इसे रख दें और अपने जीवन से क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करें। हालेलुया। तो भंडारी यही करता है। जब लोग उसके पास आते हैं सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए, और ऐसे वक्त में जब वो खरा उतरता है उनकी उम्मीदों पर, वो वाकई ईश्वर के लोग होते हैं। नाउ चेक योर हार्ट। आप अपने बच्चों के लिए सॉल्यूशन है, आप अपने माता पिता के लिए सॉल्यूशन है, दैट इज देयर, इनको छोड़ दीजिए। क्या आप अपने सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए, गैर लोगों के लिए समाधान बने हैं, सॉल्यूशन बने हैं, तसल्ली बने हैं, या उनकी तकलीफों पर आप उनको कतरा के चले गए हैं? The two commandments is very very important from the Bible says. तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे तुम उनके साथ करो। तो आप क्या चाहते, लोग आपके साथ क्या करें? दया का बर्ताव करें, करुणा का बर्ताव करें, तकलीफ में आपके हमदर्द बन जाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता में लोग आपके लिए इस प्रकार से बन जाएं, आप खुद से शुरू करो। If you want to receive something from the people and from God, you need to learn that how to give first. यदि आप ईश्वर इंसान से कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपको इससे पहले सीखना पड़ेगा कि देते कैसे हैं। यदि आप एक अच्छी मैच्योरिटी पाना चाहते हैं अपने फंड्स की, तो पहले आपको देना पड़ेगा। Every month, and then after more months, more years, you will receive a bunch of money. Hallelujah. Praise the Lord. तो यदि आप लोगों से या ईश्वर से कुछ हासिल करना चाहते हैं, you need to give first to God and to humanity. पर अगर आप अपनी चिंता करते रहेंगे, आप दूसरों की चिंता कभी नहीं कर पाएंगे। लोगों से घृणा मत करो, अपने भाई बहनों से घृणा मत करो, अपने ससुराल से घृणा मत करो, अपने रिश्तेदारों से घृणा मत करो, अपने सगे संबंधियों से घृणा मत करो। इवन बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, विनती करो। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। जो व्यक्ति ईश्वर की ओर से भंडारी होने के लिए चुना जाता है, उसके अंदर ईश्वर का नेचर प्रकट होता है। वह माफ करने में, क्षमा करने में, सहन करने में विश्वास करता है, as Jesus did on the cross. दया, करुणा, क्षमा। हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर। जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था, तो भी उसको वो क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले गए। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुप और शांत रहती है, उस प्रकार से यीशु मसीह ने भी अपना मुंह नहीं खोला। क्या आपको प्रभु की आवाज सुनने में आ रही है कि नहीं आ रही? यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग की तुरही आपके कानों में आए, यदि आप चाहते हैं कि पलक झपकते आप उठाए जाएं और हवा में प्रभु से मिले और गले लग जाएं, ओ ब्रदर सिस्टर, यू मस्ट चेंज योर नेचर। लुक एट जीसस, हाउ ही लिव्ड। हमें उसी प्रकार से जीना है। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके। वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अब हमारे चेहरे से यीशु मसीह प्रकाशमान हो। बहुत दुख होता है कि लोग कहते हैं आई एम डैनियल। एक वो दानियल था और आज के डैनियल है। आई एम पीटर, एक वो पतरस था और आज के पतरस। आई एम जॉन, एक वो जॉन था और आज के जॉन। They don't have any solution for the people. Emptyless people, खाली लोग। And I tell you the truth, at the time of judgment, न्याय के दिन, यही लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहेगा,
हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन तुमने मेरे छोटे में से छोटे को किसी को नहीं जाना। तुमने बीमारी में उनकी सुधि नहीं ली, पीड़ा में तुम उनके लिए सॉल्यूशन नहीं बने, तुमने उन्हें घसीट दिया नाश होने के लिए। तुम्हें उन पर तरस करनी चाहिए थी, दया करनी चाहिए थी, भंडारी बनना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुमने दया नहीं की। अब तुम्हें भी दया नहीं मिलेगी। हमारा पृथ्वी पर का जीवन थोड़ा है, और बाइबल कहती है ये थोड़ा जीवन महीनों के हिसाब से काउंट किया गया है। हमारे महीनों की गिनती ईश्वर के हाथों में कब खत्म हो जाए हमें नहीं मालूम। इसलिए अपने महीने भर के जीवन को, जो ईश्वर के दृष्टिकोण से महीने भर का है, पानी के बुलबुले के समान है, झड़ जाने वाले फूल के समान है। इसलिए बाइबल कहती लव टू ईच अदर, प्रे फॉर ईच अदर, माफ करो एक दूसरे को, एंड वेट फॉर गॉड्स टाइम। यदि आप इस प्रकार से जीवन जिए, आई टेल यू द ट्रुथ, आपके जीवन के समाधान आपको मिल जाएंगे। यू विल कैरी ग्रेट पीस एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू गो। कहीं पर भी जाएं, आपको ईश्वर की तसल्ली महसूस होगी, शांति महसूस होगी, ईश्वर के कामों को देखने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप एक ईमानदार और अपने चेहरे से यीशु का दर्शन दिखाने वाले लोग होंगे। अपने आप को पहचानो माय डियर ब्रदर। 2 कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अपने आप को देखो कि मैं और आप मिट्टी हैं। मिट्टी से परमेश्वर ने प्रथम आदम को बनाया और अपने जीवन के श्वास फूंक उसको जीवित प्राणी बना दिया। हम सब लोग मिट्टी से बने हुए हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ऐसा भंडारी नहीं बनाया, पर मिट्टी को बनाया। मिट्टी के बर्तनों में उसने अपनी महिमा को भरा हुआ है। जागो, चेक करो अपने अंदर। मैं कभी झूठ बोलता था, अहंकारी, लुचपन, मजाक, चंचलता, ढिठाई, सब प्रकार की बुराई मेरे अंदर थी। मुझे नहीं मालूम था मेरे अंदर कुछ है। कुछ वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझ पे यह जाहिर किया, इसलिए नहीं बनाया तुम्हें, इसलिए बनाया तुम्हें, उसलिए नहीं बनाया था। आई हैव चूज यू फॉर दिस एंड आई थैंक गॉड। मैंने ढूंढा, मैंने खोजा और मैंने जान लिया मुझ मिट्टी के बर्तन में कुछ है। आप जांचो, चेक करो अपने आप को। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर सुपरनैचुरल पर्सन, यू क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी। आपके अंदर सांसें हैं, जब आप सांसें लेते हो ये क्राइस्ट की सामर्थ है। आप चलते फिरते तो ये ईश्वर की ताकत है। शेर का बच्चा शेर होता है, आप ईश्वर के बच्चे ईश्वर जैसे हो। हालेलुया, यस, ग्लोरीफाई जीसस। ये महिमा का धन परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों में रखा है और हम हैं वो मिट्टी। तीतुस चैप्टर 1 वर्स 7, तीतुस 1:7 पे लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लालची हो, लोभी हो। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, इन वचन से अपने आप को क्वालिफाई करो। सही बैठते हो या नहीं बैठते हो? क्या भंडारी होने के लिए क्वालिटीज आपके अंदर है? ईश्वर ने दी आपके अंदर, आप उसे दबा के चल रहे हो। रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, उन लोगों पे परमेश्वर का महाप्रकोप पड़ता है स्वर्ग से जो सच्चाई को, सत्य को अपने अधम से छिपा देते हैं। उन्हें मालूम है कि दया करना है, करुणा करनी है, प्रेम करना है, माफ करना है, देना है, सहायता करनी है, प्रार्थना करनी है। ये सब उन्हें मालूम है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए, ईश्वर का नेचर उनके अंदर है। क्योंकि उसके ना सिर्फ स्वरूप पर उसका स्वभाव देकर भी ईश्वर ने हमें बनाया। स्वरूप और समानता, बाइबल कहती है जेनेसिस चैप्टर 127 में, हम उसके स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं। बट इंपॉर्टेंट यह है कि हमें ईमानदार होना है। अंधकार के लाभ से घृणा करो, बाइबल कहती है। लाभ तो मिल रहा है परंतु अंधकार करके मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नुकसान करने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। लाभ तो हो रहा है आपका, पर पाप करके हो रहा है, अंधकार करके हो रहा है। प्लीज अपने आप को पहचानो।
यू ऑल आर गॉड माइटी क्रिएशन। मूसा कहता है अपने हाथों के कामों को त्याग मत देना, अपने हाथ के कार्य को भूल मत जाना। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रभु से? अपने शब्दों से बनाए हुए कामों को वो भूल सकता है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है, बाइबल कहती है उसने अपने वचन से बनाया, पर इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया। वो कहता है आप कुछ भी भूल जाना, पर अपने हाथों के कार्य को मत भूलना। यू एंड मी आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर गॉड। जब आप अपनी वैल्यू को समझते हैं ना, that I am special for God, I am created by God, और जब आप ईश्वर को पकड़ते, फादर, पिता, जीसस, here I am, मुझे ये पहचान मिल रही है, मैं इंपॉर्टेंट हूं आपके लिए, मैं खास हूं आपके लिए। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। वो बात करता है, फिर वो बात करेगा, and he will reveal himself unto you। वो अपने आप को आप पे रिवील जरूर करेगा। क्या पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है आप समझ पा रहे हैं? दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करने के लिए सब पीछे पड़े होते हैं। बट सवाल यह है कि दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की जो सहायता आप कर रहे हैं, क्या उसके प्रति आपके अंदर सिर्फ दया है, करुणा है? यदि मैं अपनी देह भी खाने के लिए दे दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो क्या लाभ? आप भूखे को खाना तो खिला रहे हैं पर आपको भूख का एहसास नहीं है। पीड़ा में पड़े हुए लोगों को आप सहायता तो दे रहे हैं पर आपको उस पीड़ा का अंदाजा नहीं है। हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते सिंपैथी एंड एम्पैथी के बारे में, पर यदि आप भूखे को इस एक प्रकार से भोजन देंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज हंग्री, भूख क्या होती है। आप प्यासे को पानी इसलिए दे रहे क्योंकि आपको मालूम है कि प्यास क्या होती है। एक भंडारी इन सब बातों को समझ सकता है। देखो बाइबल क्या कहती है, वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है क्योंकि वो भंडारी है। वो भले और बुरे दोनों को जीवन देता है, जीवन की श्वास देता है। बुरे जो उसे कोसते हैं, उसके नाम की निंदा करते हैं, उसके अगेंस्ट में रहते हैं, उसका विरोध करते हैं, उन्हें भी जिंदा रखता है। भंडारी है, कदाचित मन फिरा लेगा। उसकी दया, उसकी करुणा जो नदी के सागर के समान बहती है, उन्हें बदलने के लिए इंतजार करती है। वो दया का सागर है। ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 45, लूका 6:45 में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। देखिए जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अपने आप को जांचो, आपका मन कैसा, आपके मन का भंडार कैसा है? आपके भंडार में क्या जमा है? क्रोध, लालच, निंदा, घृणा, नफरत, जलन, वासना, व्यभिचार, बुरी दृष्टि से देखना, यह देखने को मिल रहा है अपने भंडार में, या दया, करुणा, माफी, सहायता, क्षमा, प्रार्थना? What kind of a person you are? आप एक भंडारी हैं, एक अच्छे भंडारी हैं या एक खोखले भंडारी हैं? क्या हो अगर आप बाजार से कुछ खरीदने जाएं और जो चीज की आप मांग करें उसके भंडार में वो चीज ही ना हो? आप भरे हुए भंडार की खोज में जाएंगे, आपका गोडाउन ही खाली है। अक्सर हम ऐसी जगहों में शॉपिंग नहीं करते जो कहते बस 5 मिनट बैठिए, बस मंगा रहे हैं। हम नहीं, कहीं और देखेंगे जिसके पास एग्जैक्टली पड़ा हो। यह है भंडारी, गोडाउन फुल है, पूरा भरा हुआ है। आज लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ा में है, तकलीफ में है, महंगाई की मार है, महामारी की मार है, बहुत लोग परेशान हैं। एक वक्त था जब मेरे पास 5000 रेंट देने को नहीं होता था प्रेट टावर पर। मैं घुटने टेकता था अपनी पत्नी के साथ, प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। 5000 बहुत बड़ा बिग अमाउंट था मेरे लिए। 4 साल उस जगह पर हम लोग ने प्रेट टावर चलाया, फिर हमें मूव होना पड़ा। वो जगह हमें 8000 की पड़ रही थी। जब 5000 ही देना मुश्किल था तो 8000 तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था।
उन्हें प्रभु से कहा, प्रभु हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम किसी से बोल भी नहीं सकते, आई एम योर सर्वेंट। तब एक ही बात समझ में आई, और वो ये थी, प्रभु कह रहे थे मैंने तब भी 5,000 दिए थे, तो मैं 8,000 भी दे सकता। और वो ईमानदार रहे, उन्होंने फाइनेंस को इंक्रीज किया। पहले वो 5,000 इंक्रीज कर रहे थे, अब उन्होंने 8,000 इंक्रीज किया। हालेलुया। बट ये कैसे हो रहा है? ना तो हम आपके घर आ रहे हैं, ना आपसे लेने के लिए अपने घर आपको बुलाते हैं, और आप कहीं पर भी नहीं देखोगे मुझे। बट हो कैसे रहा है? He is the provider. He is the provider. वो खोलता है और वो प्रोवाइड करता है। मेरा काम सिर्फ एक है, मुझे उसका भंडारी बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक घटी कमी पूरी कर देगा जब आप इंटीग्रिटी का नेचर लेके चलते हैं, जब आप एक अच्छे भंडारी बने होते हैं। यह ऐसा है कि ईश्वर कहता है तुम मेरे प्रोडक्ट को रिलीज करो, मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर रहा हूं। मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, रिटेलर को जो बिजनेसेस होते हैं उनको देती है अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाकर, और मैन्युफैक्चर करने के बाद में प्रोडक्ट को वहां देती है और कहती है तुम आगे सेल करो। अगर ये सेल करते हैं तो कंपनी इसके बदले में इनको बेनिफिट्स देती है। यही तरीका है। ईश्वर कहता है मेरा स्वरूप और समानता ले लो, संसार में सताए हुए लोगों तक इसको रिलीज करो। Here I am, I will provide you everything what you need. और तुम्हारी हर एक घटी फिर मैं पूरी करूंगा। Hallelujah, praise the Lord। इसलिए नीच कमाई का लोभी ना। आपका मन का भंडार कैसा है यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज इफिसियों 1 अध्याय 17-18 पद में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मेरास की महिमा का धन कैसा है। ना भंडारी के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की महिमा और उसकी पहचान में, उसके ज्ञान और उसके प्रकाश में तुम्हें बढ़ना है। एक भंडारी के अंदर गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर का पहचान, ज्ञान और प्रकाश होना बहुत जरूरी है। प्रकाश क्यों? अंधकार में पड़े हुए लोग आपके पास प्रकाश पाने के लिए आएंगे, सवालों से घिरे हुए लोग आपके पास सॉल्यूशन लेने आएंगे। हमारी थर्सडे के दिन एक मीटिंग होती है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस रहते हैं। बहुत टफ प्रश्न आते हैं उस वक्त, एंड आई थैंक गॉड फॉर हिज होली स्पिरिट। सिर्फ प्रश्न उत्तर के सेशन से ही हमने ढेर सारी आत्माओं को जीता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां कोई गॉस्पेल प्रीच नहीं होता, सिर्फ सॉल्यूशन, गॉड काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ईश्वर उनको क्या कहना चाहता है, एंड दे रिसीव्ड एंड दे ब्लेस्ड, एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस स्पिरिट। इसमें मैं कुछ भी नहीं करता, बस आई रिसीव सेंटमेंट एंड आई गिव इट टू योर सेंटमेंट। हालेलुया। सो बोलिए, परमेश्वर की इच्छा यह है कि पिता की महिमा, उसकी पहचान, उसका ज्ञान, उसका प्रकाश मेरे अंदर वास करे, ताकि मैं दूसरों के लिए समाधान बनूं, तसल्ली बनूं, शांति बनूं, दया और तरस बनूं, ताकि वो उद्धार पा सके। आमीन। मिट्टी के बर्तनों में महिमा का धन है। आप चेक करो अपने अंदर, क्या आपका दिल आशीषित हो रहा है? क्या आपका मन आशीषित हो रहा है? क्या वाकई प्रभु ने आपसे बातें की? मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग हमारी सभाओं में इसलिए नहीं आते चलो देखेंगे आज क्या चमत्कार होगा, दैट इज देयर, वो होता है। लोग इसलिए नहीं आते कि चलो थोड़ा सा टाइम पास कर ले, पर मुझे इसलिए धन्यवाद देने का मन करता है कि जो कोई भी हमारी सभाओं में आता है वो ये सोच के आता है टुडे गॉड विल टॉक टू मी, आज ईश्वर मुझसे बात करेंगे, एंड आई थैंक गॉड ही इज फेथफुल। वो बातें करता ही करता है। हालेलुया। ये तभी संभव है क्योंकि मुझे भूख है, मुझे प्यास है,
जब आपको भूख होगी, आपको प्यास होगी, यू विल बी अ सॉल्यूशन फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए सॉल्यूशन होंगे। सो ऐसी आवारगी में अपना जीवन मत बिताओ। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में, उसके बाद कब्र में चले जाओ, ये जीवन नहीं है। जीवन ये है कि आप सॉल्यूशन बनो लोगों के लिए। जब डॉक्टर टीचर्स दिनकर संसार से चले गए, अनेक लोग पॉल दिनकर के पास आते रहे। पॉल कहते हैं मैं उस वक्त सिर्फ शांत रहता, सिर्फ शांत रहता। 2 महीने तक मैं शांत रहा। 2 महीने के बाद मैं कमरे में गया, मैं मन फाड़ के रोया। आई एम नॉट द सॉल्यूशन फादर। मेरे पिता जब होते थे, वो लोगों की समस्याओं का समाधान यूं करते थे। लोग सवाल करते थे, वो कहते लॉर्ड सेज, ये मेरे पास नहीं है। मैं इनको तसल्ली कैसे दूंगा? मैं इनको शांति कैसे दूंगा? मैं इनकी आंखों के आंसू कैसे पहुंचूंगा? आई एम जस्ट अ नॉर्मल मैन। कहते मैंने कई महीने तक उपवास किया। एंड जीसस अपीयर्ड। यीशु मसीह आ गया। उसने कहा सन, तेरे पिता के समान मैं तुझे एक भंडारी बनाता। मैं तुझे महिमा का प्रकाश दूंगा, अपना आत्मा दूंगा, अपना सामर्थ दूंगा, अपनी तरह से दया से भरूंगा जो तेरे पिता को मैंने दी थी। अब लोग आएंगे प्रकाश के लिए, सॉल्यूशन के लिए, और सुनते ही तुझे समाधान देने का आत्मा मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हो रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली हो जाओ प्रभु के लिए। So come to Jesus with all your heart. Repent from all your sins. अपनी आत्मा बदल डालो। वस्त्र को नहीं, मन को फाड़कर प्रभु के पास आओ। प्रार्थना करो। Prayer is the key. प्रार्थना वो चाबी है कि स्वर्ग में हाथ डालकर आप चमत्कार निकाल देते हो। रीड, रोज पढ़ो इसे, धीरे धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो, प्रभु के चरणों पर बैठो, सुनने की कोशिश करो, तो बात जरूर करेंगे। अपने लिए प्रार्थना करें मुंह खोलकर। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के संदेश के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी आज की वाणी के लिए, आपकी आवाज के लिए। आपने मेरे लोगों के दिलों को खोला है। आपने उनकी आत्मा को जगा दिया है स्वामी। उनको यह समझ में आ गया है कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने ज्यादा उपयोगी हैं। आज इनको यह पहचान हासिल हो चुकी है। इन्हें आपके स्वरूप और समानता में जो आपने बनाया है, उसी स्वरूप और समानता में ढलकर ये अनेकों के लिए प्रकाशमान बन सकते हैं। आज हमारी दुनिया, हमारा देश, हमारे आसपास का शहर और लोग बहुत सी भयानक बातों से पीड़ित हैं। लोग तकलीफ में हैं स्वामी। लोग कर्जों से अपने सुसाइड को अंजाम दे रहे हैं। लोग अपने घरों में, बिस्तरों में, हॉस्पिटल में बीमारियों से पीड़ित हैं। कई कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर हैं। कई कई दिनों से वो प्रभु आईसीयू में है और वहां से वो निकल नहीं पा रहे। वो एक आशा के किरण की खोज कर रहे हैं स्वामी। अनेक लोग दुविधा का जीवन जी रहे हैं। अनेक लोग इस जीवन में निराश हो चुके हैं, शांति की तलाश में हैं, तसल्ली की तलाश में हैं। दया और तरस की नजरें उनकी खोजती है प्रभु। कि कोई उन पर दया करे, कोई उन्हें गले से लगाए, कोई उनकी समस्याओं का समाधान उनको दे। आपने यह अनुग्रह अपने लोगों को दिया है। मैं यहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति की आत्मा प्राण दे पर आपके अनुग्रह को मांगता हूं। मेरे यीशु प्रभु, इन सब के जाने अनजाने में किए गए हर एक पाप अपराधों को क्षमा करें। यीशु अपने खून से आप इन्हें धोके साफ, शुद्ध, पवित्र करें। इनके जीवन पर आए हुए तमाम श्रापों को तोड़ दें, आशीष में बदल दें। प्रभु ये पश्चाताप करे, अपने पापों से पश्चाताप करो। प्रभु आप इनके पापों को क्षमा करें। आपकी दया इन पर आने दीजिए प्रभु। आपके खून से आप इन्हें धो दीजिए पिता। पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के वजह से बाहर आ जाए और एक अच्छे भंडारी बने, अच्छी बातों के भंडारी बने, अच्छे मन के भले भंडार बने।
ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा का प्रकाश नजर आए, आपके महिमा के आत्मा का प्रकाशन आए। दया और करुणा तरस के लिए ये आदर्श बन जाए प्रभु। इनके अंदर पुनरुत्थान की आत्मा का कार्य हो जाए, आपके क्रूस पर की मृत्यु की शक्ति इनको मिल जाए और ये हर एक प्रकार के पाप से आजाद हो जाए। इनकी टूटे दिलों को चंगा करे, इनके बीमार शरीरों को चंगा करे। आज के वचन से आप इन्हें आशीषित करें। ये बातें, ये ज्ञान, ये शिक्षा इनकी आंख की ओट में ना चली जाए, वरना आज इन्हें अपने गले का हार बना ले। दया करे स्वामी, दया करे प्रभु, आप इन पे दया करें। आज ये अपना सब कुछ समर्पण कर दे, ये अपना सब कुछ आपको दे दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मुझको संभाल मेरे खुदा, तू है मेरा मददगार। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास। पढ़ो तेरा कलाम सुबह और शाम, मिल रूह को मेरी आराम। पढ़ो तेरा कलाम सुबह और शाम, मिल रूह को